बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर आपको कहा जाए कि इंटरनेट पर लाल कमरों के नाम से एक ऐसी दुनिया आबाद है जहां लोगों को इंतहाई अजियत देकर मार दिया जाता है, उनके हाथ पांव काट दिए जाते हैं, यहाँ तक कि देखने वाले अशराफिया के कहने पर कान और नाक तक काट दिए जाते हैं, खवातीन की छातियों से लेकर कम उम्र तरीन बच्चों के नाजुक अज़ा तक अलग कर दिए जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, ये हकीकत है। इंटरनेट की सरसरी दुनिया से हटकर एक ऐसी दुनिया भी आबाद है जहां पर ये तमाम अजियतें दी जाती हैं, जिसके लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों और खरबों रुपए दिए जाते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको खुफिया इंटरनेट के लाल कमरों यानी डार्क वेब के बारे में बताएंगे और वो तमाम गैर इंसानी कहानियां बताएंगे जो यहाँ पर रूनुमा होती हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल एक दरख्वास्त है। ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाजरीन, जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए 3 बार www लिखना पड़ता है। इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे सरफेस वेब और लाइट वेब भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए सबसे हैरत अंगेज बात यह होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके भी जिस इंटरनेट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 4 या 5% है। बाकी का 95% इंटरनेट आम लोगों की आंखों से ओझल है। प्यारे दोस्तों, अब आपके जहन में सवालात पैदा हो गए होंगे कि 95% इंटरनेट हमारी आंखों से क्यों ओझल है, हम इसे क्यों नहीं देख सकते। इस ओझल इंटरनेट की अजीम दुनिया में क्या क्या छुपा हुआ है, आम लोगों से इसे क्यों छुपाया हुआ है, वहाँ क्या मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में इन सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं। नाजरीन, वर्ल्ड वाइड वेब को टिम ब्रेंजली ने 1989 में इजाद किया और 6 अगस्त 1991 को बाकायदा मंजर आम पर लाया। फिर ये टेक्नोलॉजी गोली की रफ्तार से तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँच गई और इस तरह पूरी दुनिया एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई। वेब के फ़वाइद से इंसानियत मुस्तफ़ीद होने लगी, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी मोहताज बनकर रह गई। वक्त की तेज़ रफ्तारी की वजह से दस्तावेज़ात की मुंतकिली और ख़त किताब ईमेल की शक्ल में तब्दील हो गई और कंपनियों और इदारों ने भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक तरफ पूरी दुनिया इस नेमत से मुस्तफ़ीद हो रही थी, तो दूसरी तरफ डेविड चाम ने एक मज़मून बाउनवान सिक्योरिटी विदाउट आइडेंटिफिकेशन लिखा, जिसमें उन्होंने खबरदार किया कि वर्ल्ड वाइड वेब की हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से लोग अपनी मालूमात की निगरानी से महरूम होते जा रहे हैं। लोगों को ये भी नहीं मालूम कि उनकी मालूमात दुरुस्त हैं या पुरानी। चुनांचे जिस खदशे का इजहार डेविड चाम ने किया था, आज हर कोई ये जानता है कि गूगल, फेसबुक समेत दीगर वेबसाइट पर अपने सारिफीन के बारे में इतना कुछ जानती है कि उसके करीबी दोस्त या सगे भाई भी नहीं जानते। चुनांचे इन्हीं सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के खुफिया इदारों ने जासूसी का जाल बिछा दिया। नाजरीन, यहाँ से इंटरनेट की दुनिया का एक नया मोड़ आता है और हुकूमतें ये सोचना शुरू कर देती हैं कि इंटरनेट पर डाटा के तबादले के लिए सिक्योरिटी का कोई निज़ाम होना चाहिए ताकि कोई उसे चोरी न कर सके। चुनांचे इस मकसद के लिए अमेरिकी नेवी के 3 रिसर्चर ने ये बीड़ा उठाया और ऑनियन राउटिंग का निज़ाम पेश किया। इस निज़ाम को बनाने का मकसद ये था कि कोई भी शख्स किसी का डाटा चुरा नहीं सकता और ना ही बगैर इजाज़त उसकी वेबसाइट को ओपन कर सकता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब अमेरिकी नेवल रिसर्च लेबॉर्ट्री ने इस निज़ाम को ओपन सर्विस कर दिया, यानी हर किसी को इससे मुस्तफ़ीद होने की इजाज़त दे दी, जिसके नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के जराइम पेशा लोगों ने इस निज़ाम को अपने घिनौने जराइम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसका नाम डार्क वेब है। नाजरीन, डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब का एक ऐसा हिस्सा है जिस तक पहुँचने के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। डार्क वेब जराइम की वो दुनिया है जहां कानून के इदारे भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इंटरनेट के इस घिनौने कारोबार से होशरुबा पैसा और कमाई मुंसलिक है। कहते हैं कि इस कारोबार से दुनिया के बहुत ताकतवर हस्तियां भी जुड़ी हुई हैं। असलह की फरोख्त, मंशियात के कारोबार के अलावा खवातीन, मर्दों और बच्चों के साथ जिनसी जराइम की वीडियोस यहां अपलोड की जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी गैर कानूनी मार्केट की तरह है। इस्तेहसाल की वीडियोस की खरीदो फरोख्त और नुमाइश जैसी सरगर्मियाँ डार्क वेब के वजूद की जामन होती हैं। आम अफराद गूगल पर इन पोशीदा सरगर्मियों को सर्च नहीं कर सकता। सिर्फ वही अफराद इन वेबसाइट्स तक पहुंच सकते हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेट जराइम की इस दुनिया से हो या फिर वो इस कम्युनिटी का हिस्सा हो। ये वेबसाइट फायरवॉल्स के पीछे छुपी हुई है
دوستوں، ڈارک ویب پر اجرتی قاتل بھی دستیاب ہوتے ہیں اور اپنی نفسانی اور نفسیاتی تسکین کی خاطر قتل کروانے والے گروہ بھی، جو دنیا کے امیر ترین افراد کی تسکین کے لیے کم عمر ترین بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور پھر انتہائی غیر انسانی طریقے سے انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں یقیناً کسی کونے میں طاغوتی قوتوں نے اپنا بھی جہاں آباد کر رکھا ہے، جہاں غیر اخلاقی اور کراہت امیز سرگرمیاں رات کی تاریکی میں انجام پاتی ہیں۔ عموماً ویرانے گورستان اور گنجان آباد علاقے شیطانی سرگرمیوں کے لیے محفوظ سمجھے جاتے تھے اور عام انسان ان سے خوف کھاتا ہے۔ ظاہر کی آنکھ سے ڈھکی کچھ ایسی ہی دنیا ڈارک ویب کے نام سے دنیا انٹرنیٹ پر پائی جاتی ہے، جہاں تک رسائی ایک خاص طبقہ ایک خاص کرنسی سے اور خاص سرگرمیوں کے لیے حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، اب تک امریکہ، انگلینڈ، ناروے، برازیل اور بھارت میں کئی ڈارک ویب سائٹ پکڑی جا چکی ہیں اور مجرموں کو سزائیں بھی مل چکی ہیں۔ امریکی اخبار بلومبرگ کے مطابق 2014 میں چائلڈ پورن کی 11 لاکھ واقعات رجسٹر ہوئے اور ڈارک ویب پر ان کے شواہد ملے۔ 2019 میں یہ تناسب 1500% بڑھ کر 1,86,00,000 تک ہو چکا ہے، جو کہ ایک ہوش ربا اضافہ ہے۔ پاکستان میں 2014 میں ہونے والے قصور واقعے میں لڑکوں سے زیادتی اور ان کی ویڈیو کا منظر عام پر آنا، اس کے بعد قیاس آرائی کی گئی کہ اس کی کڑیاں بین الاقوامی جرائم پیشہ تنظیموں سے مل سکتی ہیں، مگر ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ زینب قتل کیس سے لے کر سہیل ایاز نامی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پکڑے جانے تک، موصوف اٹلی اور برطانیہ سے سزا یافتہ ہیں اور کبھی مافیا کے سرگرم کارکن کی حیثیت سے پاکستان میں فیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انٹرنیٹ کے اس کبھی کونے سے دور رکھے۔